गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी सेकंड की पाठ 1 कविता मातृभूमि पढ़ेंगे। मातृभूमि सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित एक कविता है। प्रस्तुत कविता में कवि ने मातृभूमि की सुंदर छटा का वर्णन किया है। कवि को अपनी मातृभूमि पर गर्व है क्योंकि यहाँ राम, सीता, कृष्ण व गौतम बुद्ध जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया है। यहाँ पर बहते झरने, नदियाँ, आकाश चूमता हिमालय और चरणों में झूमता हिंद महासागर कवि को भाव विभोर करता है। बच्चों, इस कविता को कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है। इसके पहले थोड़ा सा सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में मैं बता देती हूँ। श्री सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 22 फरवरी 1906 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी जी राष्ट्रीय कवि के रूप में जाने जाते हैं। वे महात्मा गांधी से अत्यधिक प्रभावित थे। उनके काव्य में गांधीवादी विचारधारा देखने को मिलती है। उनकी लोकप्रिय रचनाएं हैं युगावतार, गांधी, खादी गीत, भैरवी, युगाधार, बांसुरी और बच्चों के लिए दूध बतासा आदि। 1969 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री उपाधि से सम्मानित किया था। सोहनलाल द्विवेदी हिंदी काव्य जगत की अमूल्य निधि हैं। इनकी मृत्यु 1 मार्च 1988 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद बच्चों, मातृभूमि कविता से संबंधित शब्दार्थ को मैं बता देती हूँ। इसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए। पहला शब्दार्थ है सिंधु। सिंधु का मतलब है समुद्र, सागर। नित का अर्थ है प्रतिदिन। यमुना नदी। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम। छहर मतलब है बिखर। पुण्य भूमि, पवित्र भूमि। अमराइयाँ, आम के बाग। मलय, चंदन। पुनीत, पवित्र। सुयश, सुकृति। यश वाला या अच्छा यश। युद्ध भूमि, युद्ध क्षेत्र। पग, चरण। पग कदम कदम पर। निराली, अनोखी। छटा, सुंदरता। स्वर्ण भूमि, धन धान्य भूमि। दिया, दीपक। मातृभूमि, माँ के समान भूमि। चरण तले, पैरों के नीचे। मलय पवन, सुगंधित हवा। त्रिवेणी, 3 नदियों का संगम। गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम को त्रिवेणी कहते हैं, जो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद का नाम इस समय प्रयागराज हो गया है। बच्चों, पहले मैं आप लोगों को मातृभूमि कविता सुनाऊंगी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। गंगा यमुना त्रिवेणी नदियाँ लहर रही है, जगमग छटा निराली पग पग चहर रही है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। झरने अनेक झरते, जिसकी पहाड़ियों में चिड़ियाँ चहक रही हैं। हो मस्त झाड़ियों में अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। जन्मे जहाँ थे रघुपत, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। श्री गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी। बच्चों, अब मैं मातृभूमि कविता पाठ का भावार्थ बताऊंगी। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। प्रस्तुत कविता में कवि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य
एवं उनकी महानता का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ऊंचा खड़ा हिमालय। बच्चों, हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है, ये आपको भी पता है। कवि कहता है कि भारत की उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की ऊंचाई को देखकर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि मानो वह आकाश को चूम रहा हो या छू रहा हो। नीचे चरण तले झुक नित्य सिंधु झूमता है। बच्चों, हिंद महासागर किधर है? वो दक्षिण दिशा में स्थित है। तो कवि कहता है कि हमारे देश के दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह भारत के पैरों के नीचे निरंतर और लगातार झूमता रहता है। गंगा यमुन त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही हैं। बच्चों, आपको पता है कि हमारे देश में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी पवित्र नदियां लगातार प्रवाहित होती रहती हैं। वही कह रहा है कवि कि गंगा यमुन त्रिवेणी, यानी गंगा, यमुना और त्रिवेणी नदियां लगातार बहती रहती हैं। जगमग छटा निराली और पग पग छहर रही हैं। इसमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं और इन नदियों का सौंदर्य, जगमग छटा निराली, इन नदियों का सौंदर्य देखने योग्य होता है। वह पुण्य भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। वह पुण्य भूमि मेरी अर्थात भारत की इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत पुण्य भूमि कहलाता है। वह स्वर्ण भूमि मेरी अर्थात भारत की मिट्टी अत्यंत उर्वरा है, यहाँ की फसलें भी अत्यधिक मात्रा में होती हैं, अर्थात यहाँ की धरती सोना उगलती है, इसलिए इसे स्वर्ण भूमि भी कहा गया है। वह जन्म भूमि मेरी, इस पवित्र धरती पर हमने जन्म लिया है, इसलिए यह धरती हमारी जन्मभूमि भी है। वह मातृभूमि मेरी, और यह धरती माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए यह हमारी मातृभूमि भी है। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर संकेत करते हुए कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की पहाड़ियों से अनेक झरने निकलते रहते हैं। चिड़ियाँ चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में, यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट लगातार सुनाई पड़ती रहती हैं। अमराइयाँ घनी हैं कोयल पुकारती हैं। कवि आगे बताते हैं कि यहाँ जगह जगह आम के बाग हैं, जिसमें बसंत ऋतु में जब आम का बौर आता है तो कोयल की कूक सुनाई पड़ती है। बहती मलय पवन है तन मन संवारती है। मलय का अर्थ है चंदन, अर्थात चंदन के पर्वत से आती हुई हवा, मलयाचल, इसको मलयाचल भी बोलते हैं। मलयाचल पर्वत से आती हुई हवा शीतल, मंद तथा सुगंधित है। तन मन संवारती है, जो सभी के तन मन में प्रसन्नता भर देती है। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कवि कहता है आगे कि वह धर्म भूमि मेरी। भारत भूमि में धर्म का बोलबाला है। बच्चों, आप जानते हैं भारत एक धर्म प्रधान देश है, अर्थात यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं, इसलिए इस भूमि को धर्म भूमि भी कहा जाता है। वह कर्म भूमि मेरी। भारत भूमि में लोगों को
कर्म अर्थात काम करने की प्रेरणा दी जाती है, इसलिए इसे कर्म भूमि भी कहा जाता है। वह जन्मभूमि मेरी, इस भारत भूमि पर हमने जन्म लिया है, इसलिए यह हमारी जन्मभूमि भी है। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता, श्री कृष्ण ने सुनाई बंसी पुनीत गीता। भारत भूमि की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए कवि कहता है कि जन्मे जहाँ थे रघुपति, इसी धरती पर श्री राम ने जन्म लिया, और जन्मी जहाँ थी सीता, और इसी भूमि पर जनक नंदिनी यानी कि जनक की पुत्री सीता भी पैदा हुई थी। श्री कृष्ण ने सुनाई, यह वही भूमि है जहाँ श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे युद्ध के लिए तैयार किया था। आगे कवि कहते हैं कि गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया। गौतम ने जन्म लेकर, इस भारत की पवित्र भूमि पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, जिसका सुयश बढ़ाया, जिन्होंने अपने देश का सुयश दूर दूर तक फैलाया, जग को दया सिखाई। गौतम बुद्ध ने अहिंसा का संदेश दिया, दया का मार्ग दिखाया, जग को दिया दिखाया, और ज्ञान का दीपक दिखाकर सभी को सही मार्ग दिखाया, जो भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी फैल गया। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। कवि आगे कहते हैं कि वह युद्ध भूमि मेरी। कवि कहते हैं कि भारत भूमि पर अनेक युद्ध हुए हैं, इसलिए इसे युद्ध भूमि भी कहा गया है। वह बुद्ध भूमि मेरी, इस भारत भूमि की धरती पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, जिन्होंने बौद्ध धर्म चलाया, इसलिए इसे बुद्ध भूमि भी कहा गया है। वह मातृभूमि मेरी, यह भारत भूमि हमें माँ के समान हमारा पालन पोषण करती है, इसलिए इसे मातृभूमि भी कहा गया है। वह जन्मभूमि मेरी, अर्थात इस पावन धरती पर हमारा जन्म हुआ, इसलिए इसे जन्मभूमि भी कहा गया है। तो बच्चों, आपको पूरे मातृभूमि कविता का भावार्थ मैंने समझा दिया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।